समस्त जगत का कल्याण हो। समस्त जगत में सभी जीव जंतु वनस्पतियाँ प्रेम पूर्वक निवास करें, अपने अपने संतति का समृद्धि करें। यह प्रकृति, यह ब्रह्मांड, यह शून्य और यह तत्व और यह मनुष्य जगत और प्राणी जगत, वनस्पति जगत, सब में आपका आशीर्वाद बरसे। ये जगत सुंदर हो, प्रेम पूर्वक हो और सब अपना विकास को प्राप्त करें। इस मंगल भाव के साथ में आपको समर्पित गायत्री का यह महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। अभी हम गायत्री महामंत्र को सद्भावना के लिए प्रार्थना मुद्रा से, कामना मुद्रा या अभिलाषा मुद्रा कह सकते हैं, प्रार्थना मुद्रा से हम अपने गायत्री मंत्र को ध्यान किया। इस मुद्रा से जब हम गायत्री मंत्र को जब बोलते हैं तो हमारे निज स्वार्थ के लिए फिर वो मंत्र हमारा उस समय काम नहीं करता, क्योंकि जो 24 यंत्र हैं और 24 ये है बीज अक्षरों की जो शक्ति है, फिर इस अखिल ब्रह्मांड में जो हमने प्रार्थना की है उस प्रार्थना के लिए चला जाता है। ये प्रार्थना कैसे है? हमारा 5 तत्व दाहिना और 5 तत्व बायां, माने मेरे जीवन का धनात्मक और ऋणात्मक, माने जीवात्मा और जड़, जीवात्मा चैतन्य और जड़, जब चैतन्य और जड़ दोनों धाराएं मिल जाती हैं और दोनों धाराएं मिल करके जब ये आकाश की ओर इसका मुख हो जाता है, सभी तत्वों का मुख आकाश की ओर रहता है। और जब हम अंदर से भावना करते हैं और वो प्रार्थना को करते हैं तो हमारे अंदर की जो भावना है वो इस उंगलियों के पोर से तरंग के रूप में वो अंतरिक्ष में चला जाता है। ये जब दोनों मिल जाते हैं तो कंप्लीट और संपूर्ण होकर के वो चला जाता है, ऊपरी ओर चला जाता है। इसलिए प्रार्थना मुद्रा हमेशा इस तरह से और हृदय चक्र के साथ में की जाती है। जहाँ आपका हृदय हो, जहाँ आपका थायराइड हो, इस ऊपर होते हुए अब इसमें क्या होता है, आपकी भावना जितनी प्रबल होगा उतनी मात्रा में इसकी तरह की गति प्रबल होगा और उतने ही आप एरिया को, उतने ही वो आपकी ओराएँ प्रभावित कर सकेगी। आपकी सद्भावना यदि शानदार है तो अधिक से अधिक एरिया को प्रभावित करेगी। तो सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है मुद्रा का भी, भावना के भी और मंत्र का भी। अलग अलग व्यक्ति के स्तर में अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। तो मित्रों, आजकल ना बड़ी एक बात आ गया है, धन के बाद दूसरा आ गया है धन को प्राप्ति करने के लिए ज्ञान, और जीवन के मोक्ष को प्राप्त करने के लिए भी ज्ञान। मतलब ज्ञान एक ऐसा स्तर में है कि यदि ज्ञान नहीं है आदमी तो फिर बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। तो मेमोरी पावर हमारे, हम देखते हैं बच्चों के पास खूब कितना पुस्तकें रटना पड़ता है। पहले भी रटने का काम होता था, वेद शास्त्र पुराण इत्यादि को रटाया जाता था और वो रटने का काम खूब करते थे। तो आजकल हम लोग क्या किए हैं, अपने दिमाग को थोड़ी सी कम मेहनत करा रहे हैं। मोबाइल फ़ोन आ गया है, अधिक से अधिक मेमोरी कार्ड रख लो और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बातें उसमें रख लो भैया, याद रखने की झंझट से मुक्ति रखो और ज़्यादा रट्टा मत मारो। अब लोग समझने पर फोकस कर रहे हैं, समझो, हर बात को समझो। पर कुछ बातें याद रखना भी जरूरी जाता है और कुछ बात समझना भी जरूरी जाता है। अब समझ में भी क्या हो, एक होता है समझ बुद्धू वाली समझ और एक समझ होती है बुद्ध वाली समझ, और बीच की समझ आती है बुद्धि वाली समझ। तो बुद्धू वाली समझ कि बुद्धि वाली समझ कि बुद्ध वाली समझ। अब आ जाता है आपका मानसिकता कि आपकी कैसी जीवन की मानसिकता है, सोच की क्या है, आपका जीवन तरीका क्या है। आपका बुद्धू वाली माइंडसेट है कि बुद्धि वाला माइंडसेट है कि बुद्धत्व वाला माइंडसेट है। अब मित्रों, इसके बाद आ जाता है हमारा फीलिंग। हम किस चीज़ को अपने जीवन में सर्वाधिक महत्व देते हैं। जब मेरे घर में हम बैठते हैं, आपको कौन सी चीज़ में हर्षोल्लास की फीलिंग होता है? जब आप बहुत धन के पास बैठे रहते हैं तब आपको खुशी लगता है, कि मम्मी पापा के पास बैठे रहते तब आपको बहुत खुशी महसूस होता है, कि आप अपने पुस्तकों में अध्ययन लग जाते हैं तो बहुत खुशी महसूस होता है, या जब आप अपने वर्क को करते हैं और आपका वर्क शानदार होता है, आपकी कला निखरने लगती है, तब आपको खुशी महसूस होता है। तो आपका फीलिंग
आपकी फीलिंग क्या है। और यदि फीलिंग की भी 3 दशा है, एक वही बुद्धू वाली फीलिंग जो इस मीटर पर, इस पदार्थ पर और छोटे छोटे ऐसे हरकतों पर आपको आनंद महसूस होता है कि किसी को चिकोटी काट दिया आपको खुशी महसूस हुआ, किसी को नुकसान कर दिया आपको खुशी महसूस हुआ, किसी को गाली दे करके आपको खुशी महसूस हुआ, किसी के हानि करके आपको खुशी महसूस हुआ, आपको चॉकलेट मिला तो खुशी महसूस हुआ, आपने अपने शेख से किया तो आपको खुशी महसूस हुआ। ये आपके अपने खुशी का स्तर क्या है? बुद्धू वाली खुशी के स्तर है कि बुद्धि वाले खुशी के स्तर है? कि आपके अंदर में कलाएं विकसित हुआ, आपने कोई ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार किया, प्रोजेक्ट को आप करने में लगे तो खुशी महसूस हुआ, वर्क करने में खुशी महसूस हुआ, आप खाना बना रहे हैं और खाना बनाते बनाते खुशी से भरे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि इसको जो भी खाएगा वो खुशी से गदगद हो जाएगा। आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करते करते सोच रहे हैं मेरे इस ज्ञान का उपयोग मैं करूँगा और पूरी दुनिया में मैं खुशी भर दूंगा और वाह मजबूत क्या शानदार चीज़ें हो जाएगी मेरे ज्ञान से। आप धन कमा रहे हैं तो धन कमाते हुए आपके खुशी का अनुभव हो रहा है कि इस धन से ये दुनिया में हम ग्रोथ करेंगे, मेरा परिवार खुशी होगा, 4 लोग खुशी होंगे, 10 लोगों को काम मिलेगा, हम लोग सब मिल करके काम करेंगे, सब मिल के खुशी में महसूस करेंगे। यानी आपका खुशी का क्या स्तर है? तो यदि आप अपने खुशी को अध्यात्म की तरफ ले जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअल खुशी में ले जाना चाहते हैं और अपनी माइंडसेट को भी आप वही उच्च स्तरीय माइंडसेट में जाना चाहते हैं, बुद्धि और बुद्धत्व की माइंडसेट, आप बुद्धि से सोचिए और बुद्धत्व की तरफ चले, आपका हाई फ्रिक्वेंसी हो, आपकी सोच में कोई गरीबी ना हो, आपकी सोच में कोई घटियागिरी ना हो, आपकी सोच में कोई लंपटीगिरी ना हो, आपकी सोच में दोयम दर्जे का ना हो, आपकी सोच में कोई जलन ना हो, आपकी सोच में कोई अहंकार ना हो, आपकी सोच में कोई ऐसा ना चीज़ हो जिसको लग करके शर्म महसूस होने लगे, खुशी महसूस हो, गर्व महसूस हो, सम्मान महसूस हो। और आपकी इंटेलिजेंट, आपका जो दिमाग है, आपका जो मेमोरी है, आपकी काम करने का जो तरीका है, स्टाइल है जो आपका, वो उसमें होनी चाहिए। वाह, शानदार वाली बात होनी चाहिए, प्राण वाली बात होनी चाहिए, बेहतरी वाली बात होनी चाहिए। और उसके बाबत आप अपना मेमोरी पावर इनक्रीज करना चाहते हो या मेमोरी पावर नष्ट कर देना चाहते हो, क्योंकि पुराना जब नष्ट होगा नया जब बचेगा। लेकिन आप पुराने सबको आप स्थायी रखते जाएंगे और कहेंगे कि गुरुजी मेरा मेमोरी पावर बड़ा कमज़ोर है। मेमोरी पावर बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। एक बंदा ने मुझसे आकर कहा गुरुजी मेरा मेमोरी पावर बड़ा कमज़ोर है। तो मैंने पूछा अच्छा आपकी मेमोरी पावर बहुत कमज़ोर है? हाँ। आपको बचपन में किसी ने बेवजह चांटा मार दिया था? तो बोले हाँ वो तो आप भी याद है। तो किसी ने आपका नुकसान किया वो आपको लाइफ टाइम में याद है। आपने किसी का नुकसान किया वो आपको याद नहीं रह गया है, क्योंकि आप उसे याद रखना नहीं चाह रहे हो। आपको किसी ने चोट पहुंचा दिया, आप लाइफ टाइम याद रखोगे उसने मुझे चोटिल किया था, भावना रूप से, धन के रूप से, विश्वास के रूप से, विश्वासघात के रूप से, प्रेम घात के रूप से, आस्था के घात के रूप से नुकसान किया, वो आपको याद रह गया। पर आपने किया वो याद ना रह गया, क्योंकि आप अपना किए याद नहीं रखना चाहते। तो मेमोरी तो हर किसी के पास है मित्र, बस ये है कि आप मेमोरी को किस तरह से व्यवस्थित करते हैं। जैसे आपके हार्ड डिस्क में यदि 1 TB का हार्ड डिस्क है तो 1 TB के हार्ड डिस्क में जितना आपका मटेरियल डालोगे उतना मटेरियल की क्षमता रहेगा। अब ये है कि आपका फाइल सही नहीं रहेगा, आपका विभाग सही नहीं रहेगा, आपका खंड बनाए वो सही नहीं रहेगा और कहीं कहीं आप कुछ भी नाम से फाइल सेव करके रख दिए हो या बिना नाम का फाइल सेव करते चले जा रहे हो और न्यू फोल्डर बना हुआ ढेर सारा और कोई भी फाइल का सही नाम नहीं है और क्या उसका उपयोग है उसके आपने खंडों में नहीं बांट रखा है, तो आपका 1 TB का जो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, फिर भी उसको काम करने में बड़ा वक्त लगेगा। लेकिन वही एक चीज़ बिल्कुल करीने से रखा हुआ है, एक बिल्कुल सब सिस्टम में रखा हुआ है। मान लीजिए मेरे पास ये बुक्स है और मेरे पास इसकी एक सूची है कि किस क्रम में कौन सी बुक रखी गई है और मुझे किसी भी बुक की ज़रूरत होगा तो मैं सूची में देखूंगा मैं किस टाइप के बुक को कौन से सेल्फ में रखा हूँ और तुरंत मुझे वह बुक मिल जाएगा। कई बार हम लोगों से होता है, मुझसे अक्सर होता है, मैंने कभी अपना कुछ पैसा कहीं रख देता हूँ, भूल जाता हूँ, कभी मेरे कुछ डॉक्यूमेंट मैं कहीं रख देता हूँ, मैं उसे भूल जाता हूँ। लेकिन मैं ज्ञान की पुस्तकें नहीं भूलता। क्यों? क्योंकि मैं इसको याद रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी फेवरेट है, ये मेरी लाइफ स्टाइल में है, मेरी सोच में है, मेरे ब्लड में है, मेरी सांसों में है और मैं उसे व्यवस्थित रखता हूँ, मैं उसकी पूजन करता हूँ क्योंकि वो मेरा वो ईश्वर है और मैं उसकी देखभाल भी करता हूँ, मैं उसकी सफाई भी रखता हूँ। इसीलिए अब मुझे तुरंत इस बाबत हर चीज़ मिल जाता है। तो मित्रों आपको उस बाबत पहले से अपनी लाइफ को उस तरह से आपको सेटल करना होगा। पढ़ने वाले बच्चे हो तो देखिए कि कौन सा विषय आपको सबसे कठिन लगता है, तो सबसे कठिन विषय को आप प्राणायाम करके कीजिए और जो सबसे सरल लगता है आप उसको थके हुए समय में कीजिए।
क्योंकि तब भी आप उसको पढ़ोगे, थके हुए समय रहेगा, आपका कार्यभार थका हुआ रहेगा, शरीर थक चुका है, लेकिन आपका मन उस पर फेवरेट है तो आप उस समय भी उसकी पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन जो विषय आपको बोर लगता है, जो विषय आपको थका देता है, उसको फ्रेश माइंड में करो, चंद्र स्वर्ग से प्राणायाम करके करो, ताकि उस समय आपकी मेमोरी पावर उसको तुरंत ग्रहण करे, उसमें खुशी का रसायन उत्पन्न हो और धीरे धीरे वो विषय आपका सरल होता जाएगा, वो विषय आपका शानदार होता जाएगा। तो अलग अलग स्तरों के लिए मित्रों ज्ञान की अलग अलग परिभाषाएं हैं। एक डॉक्टर के लिए अलग है, उनको कितनी सारी दवाइयों को याद रखना है। एक इंजीनियर के लिए अलग है, उसको कोडिंग से लेकर नए नए कल्पनाएं करना है। एक संगीतकार के लिए उसका ज्ञान का भंडार अलग है, उसको अलग अलग राग रागनी का प्रयोग करना है। कुल मिलाकर के बेसिक चीज़ एक ही चीज़ है कि आपका जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको आप ज़रा हिफाजत से रखिए, और जो बेकार की कचरा चीज़ें हैं आप उसके लिए डस्टबिन रख दीजिए, डस्टबिन में जाता रहे। उन चीज़ों को याद मत रखें जो चीज़ें याद रखने के लिए हमें नुकसान पहुंचाती है। बीत गई सो बात गई। अब बीते हुए बातों को याद रखोगे तो आपका बहुत सारा नुकसान होगा, बहुत सारा नुकसान होगा। मान लीजिए मेरे पास एक फटा हुआ दूध है और मेरे पास एक शानदार दूध है, और मैंने दोनों दूध को एक साथ मिला दिया। अब मेरा तो पूरा दूध फट गया। आप कहोगे गुरुजी मेरे पास शानदार दूध की कमी है। नहीं मित्र, दूध की कमी नहीं था, व्यवस्था की कमी था। आपने मैनेजमेंट सही नहीं किया, आपकी एक उसका प्रबंधन सही नहीं किया। मित्रों, काम की अधिकता हमें कभी नहीं थकाती, हमें अस्त व्यस्त काम की अधिकता थका देती है, उलझे हुए काम हमें थका देती है। हमें कठिन से कठिन समय को हम पार कर लेते हैं, लेकिन यदि कठिन से कठिन समय में यदि हमारे रिश्ते अस्त व्यस्त हो जाए, हमारे चाहने वाले अस्त व्यस्त हो जाए, हमारे पारिवारिक माहौल अस्त व्यस्त हो जाए, तो हमारे छोटे से भी चीज़ों को हम बर्दाश्त नहीं करते और फिर वो हमें थका देती है और तोड़ देती है। वैसे ही हमारी मेमोरी पावर कभी कम होता नहीं है, पर हम अपने मेमोरी पावर को कई जगह में छितरा के रख देते हैं, फैला देते हैं, जिधर पाए उधर फेंक के रख देते हैं। तो मित्रों फिर वो हमारे लिए फिर याद करना और उसको सही समय पर याद लाना बड़ी कठिन हो जाता है। तो अवधारणा की शक्ति से हम अपने ब्रेन को सुटेबल कर सकते हैं। हमें ये देखना होगा कि मैं किस क्षेत्र में काम करता हूँ। मैं इस छोटे से वीडियो में तमाम क्षेत्रों को अलग अलग डिजाइनिंग होता है मित्र, मैं सबको एक साथ नहीं बता सकता, लेकिन बेसिक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। वो बेसिक चीज़ आप कहीं भी फार्मूला को फिट करो, अपनी एप्लीकेशन लगाओ, वो फार्मूला फिट रहेगा। सबसे पहला काम, आप अपने काम का देख लो, आपका ज्ञान के क्षेत्र में कौन सा काम है, और उसकी एक होमवर्क रखो। आप कह सकते हो एक जो बेसिक है उसको हमेशा याद रखना। जब प्रार्थना करें, जब आंख बंद करें, तो अपने आप को याद दिलाएं। अपने आप को जब याद दिलाएं, याद दिलाते हुए जो कहें कि आहा अद्भुत, मेरा अवचेतन मन जानता है कि मेरे पास असीम बुद्धित्व है, असीम बुद्धि का क्षेत्र है। यह ब्रह्मांड की बुद्धि और मेरा बुद्धि एक। मेरी स्मरण शक्ति प्रचुर है, प्रचुरता में मुझे याद रह जाता है। जो भी चीज़ें मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, बताई जाती है, अध्ययन करता हूँ, अध्यापन करता हूँ, प्रयोग करता हूँ, वो सारी चीज़ें मेरे मस्तिष्क में व्यवस्थित रहता है। और जब मुझे ज़रूरत होता है वह मेरे मस्तिष्क में, वह मेरे चेतन मस्तिष्क में, मेरे क्रियाशील मस्तिष्क में, मेरी सांसों में, मेरी भावनाओं में, मेरे ज्ञान में वह उतर ही आता है। अद्भुत है। मैं असीम और इस अनंत बुद्धि को, मैं अपने ब्रह्मांडी बुद्धि को, अपने ब्रह्मांडी मस्तिष्क को, अपने अवचेतन मन को शुक्रिया कहता हूँ। अद्भुत है, ये मेरे मस्तिष्क मुझे सदैव मेरे साथ चलते हैं। आहा, मैं धन्यवाद से भर गया हूँ। इतनी बातें आप प्रतिदिन मित्र 15 मिनट से 45 मिनट तक का ध्यान साधना करें, ज्ञान मुद्रा के साथ, चंद्र स्वर्ग से प्राणायाम करके। आप हर एक बार प्राणायाम करें और फिर आप एक 15 मिनट पहले आप करते जाए, धीरे धीरे फिर ध्यान साधना को बढ़ाते जाए। 15 मिनट कम से कम प्राणायाम करना निहायत ही ज़रूरी है। चंद्र स्वर्ग से पहले 15 मिनट प्राणायाम करें और फिर आप ध्यान साधना करें ज्ञान मुद्रा में। अब हम आते हैं ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा करती क्या है, ज्ञान मुद्रा है क्या? तो हम चंद्र स्वर में, आप सबको पता है, जब हम माया स्वर को खींचे, अब हमने सांसें भर ली है, अब हमने सांसें खाली की धीरे धीरे, ज़्यादा समय तक भरना नहीं है, कुंभक ज़्यादा, अब बाहरी हमने सांसें पूरी खाली कर दी। अब हम बाएं हाथ से अपनी दीपक को जला लेंगे। अब हमने दीपक जला ली। अब हम 15 मिनट तक की बाएं स्वर से सांस लेना है और छोड़ना है, कुंभक नहीं करना है। आप
उस समय आप क्या करेंगे, जब सांसें लेंगे और छोड़ेंगे तो आपका जो ये तर्जनी है, इस उंगली से आप अपनी दाहिना नाक बंद करेंगे और बायां नाक से धीरे धीरे गहरे सांस भरेंगे। खींचते जाइए, खींचते जाइए, खींचते जाइए, और उसके बाद धीरे धीरे आप बाहर छोड़िए। पूरी बाहर छोड़ दी। अब जब लंबी गहरी सांस खींचते हैं तो भाव कल्पना करें, यह जो ईथर है, यह जो ब्रह्मांड है, यह जो ऑक्सीजन है, इसमें से जो आपकी ज्ञान की ज़रूरत है, आपके जो मस्तिष्क को ज़रूरत है, आपको जो खुराक की ज़रूरत है, आपके ब्रेन को जो हेल्दी करे, आपके मस्तिष्क को तरोताज़ा से भरे, आपको नए ज्ञान से लवरेज करे, वो ज्ञान आप खींच रहे हो। आपका मस्तिष्क उस ज्ञान से पुष्ट हो रहा है, उस ज्ञान से पा करके आपके मस्तिष्क में प्राण ऊर्जा का संचार हो रहा है, और अंदर में आप वह प्राण ऊर्जा प्रकाश के रूप में आप उसको गहरे से अनुभव करना। ऐसा करते हुए प्राणायाम करना है। नाक का काम है सांसें खींचना, मन का काम है भाव करना, और आपके रूह का काम है उसे महसूस करना। ये 3 काम यदि आप कर लेते हो मित्र, तो जीवन में कभी किसी भी वक्त ना आपकी मेमोरी की कमी पड़ेगा, ना आपकी बुद्धि क्षमता की कमी पड़ेगा, ना आपका इंटेलिजेंसपन का कमी होगा। और जो भी आप काम करेंगे, यानी जिस काम को हाथ में उठाएंगे, एक बार संकल्प कर लेंगे, वो आपकी माइंडसेट बन जाएगा। फिर आप उसको पूरा किए बगैर दम नहीं लेंगे। मतलब तब तक आप चैन से नहीं सोएंगे जब तक आपको वह लक्ष्य पूर्ण न हो जाएगा, वो संकल्प पूर्ण हो जाएगा। और अब सारे काम करते हुए आप अपने जो फीलिंग होगा, वह सर्व फीलिंग होगा, वह प्रेम का फीलिंग होगा, वह आनंद का फीलिंग होगा, वह एक मज़ेदार फीलिंग होगा। आपके संसार में खुशियाँ होंगे, आपके परिवार में खुशी होंगे, सबके लोगों में बीच प्रेम का प्रसार होगा, क्योंकि आपकी जो शुरुआत है शानदार तरीके से हो रहा है। अब हम आते हैं मुद्रा में। अब मुद्रा में आते हैं, ज्ञान मुद्रा। जब हमारा मस्तिष्क और जब हमारा थॉट, हमारा मस्तिष्क और हमारा विचार जब एक सर्किल में आता है, जब हमारा विचार और हमारा मस्तिष्क जब एक सर्किल में आता है, तब वह बनता है ज्ञान मुद्रा। मित्र, यदि मेरा मस्तिष्क, मेरा सोच विचार, मेरा दृष्टिकोण, मेरा व्यक्तित्व, मेरे पर्सनालिटी और मेरा स्वाध्याय और मेरा सोच और मेरा कर्म जब तक अलग अलग रहेगा, अलग अलग दिशा में रहेगा, तब तक मेरे अंदर की वह एनर्जी पावर छितरा हुआ रहेगा। अब यहाँ आते हैं तीन जो तत्व है, 3 तत्व जो पृथ्वी है, आकाश है, पृथ्वी और जल है। यह तीनों तत्व इस ज्ञान को इस संसार में प्रसार करने के लिए हम इसको सामने भाग में खुला छोड़ते हैं। ओपन द ओपन डोर, क्लोज माइंड नहीं, ओपन माइंड, खुली आंखों का ध्यान, कि जो भी मैं अंदर प्राप्त करूं इस आकाश में, अंतरिक्ष में वह लोगों की भलाई के लिए, समृद्धि के लिए, कल्याण के लिए वह फैल जाए, और उसकी इतनी मजबूती हो, धरातल हो कि मैं कर्म करूं, कर्म करने में कभी मैं पीछे ना रहूं। मैं किसान की तरह से एक मजबूत परिश्रमी बनूं, एक इंजीनियर की तरह से मजबूत परिश्रमी बनूं, एक डॉक्टर की तरह से मजबूत माइंडसेट वाला बनूं, और एक उद्योगपति की तरह से मेरा दिमाग और मेरा सारी चीज़ स्थापित रहे, और मेरे अंदर में वो तरलता रहे, अहंकार न छुए, सहजता रहे, तरलता रहे, प्रेम से लबरेज रहूं। इस तरह से अपनी भाव, सजल, श्रद्धा, ये तीनों क्षेत्र को मैं मुक्त करता हूँ। कमाता क्या हूं? मस्तिष्क। और अभ्यास किसका करता हूं? थॉट का। और फैला देता हूं अपने तीनों तत्वों से, और कहता हूं संसार में तो मैंने लिया कम, और अपना अर्जित धन को संसार में बांट दिया। ज्ञान का एक ही फार्मूला है मित्र, जितना ज़्यादा आप बांटोगे उतना ज़्यादा आप संपन्न होते चले जाओगे। तो ज्ञान मुद्रा है, इसका अलग अलग पोजीशन है। जब आप ज्ञान मुद्रा को दोनों हथेली में रखते हो, तब उस समय आप आकर्षण करते रहते हो, ज्ञान को आकर्षित करते हो, क्योंकि तब ये आपका रिसीवर का काम करता है। जब आपने गोदी में रखा, जंघा में रखा मतलब मूलाधार क्षेत्र के आसपास रखा, और आपने प्राणायाम की चंद्र स्वर में, और आप ध्यान कर रहे हैं कि मेरा मस्तिष्क असीमित मस्तिष्क से एक है, मेरा बुद्धि वह असीम बुद्धि से एक है, वह ब्रह्मांडी बुद्धि से एक है, मेरे चेतना, मेरी अवचेतन, मेरा मन, मेरी बुद्धि सब एक जैसे हो रहे हैं। तो यहाँ से वो आपका इधर से वो अपने बुद्धि को वह लेते हुए, ग्रहण करते हुए, वो स्थायित्व करते हुए एक आपके शरीर में और आपके अंदर में
आपके ज्ञान चक्षु को और ज्ञान को और माइटोकॉन्ड्रिया में होते होते उसको स्थायी कर देता है। लेकिन जब आप इसको इस तरह से करते हो, तब आप किस ज्ञान का प्रसार कर रहे हो, जो अपने आपके पास ज्ञान है, इस संसार को मुक्त कर रहे हो, इस संसार में भेज रहे हो। दो अलग अलग पोजीशन है ज्ञान का। जब आप इस तरह से मुद्रा बनाते हैं, अब इसी को आप जब इस तरह से हृदय में ले आते हैं, एक नीचे हृदय की ओर, एक ऊपर की ओर, तब आपका यह जो है अध्यात्म से पूर्ण ज्ञान हो गया। आपके अंदर में जो भी ज्ञान है वो सद्ज्ञान है, और इस संसार में जो आप विचार क्रांति करने के लिए, युग निर्माण करने के लिए जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी मंत्र कर रहे हैं, वह उसका स्वरूप बदल जाता है जब हम इस तरह से मुद्रा बना करके गायत्री मंत्र करते हैं। मित्रों, ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तब हम अपने असीम ईश्वर से कहते हैं कि मेरे जीवन में जो भी पुण्य कर्म है, यह 24 गायत्री मंत्र बन के संसार में प्रकट हो, प्रसार हो और सद्भावना फैले। जब हम इसी ज्ञान मुद्रा से जब हम दोनों गोदी में हाथ लगा करके गायत्री मंत्र बोलते हैं, तो कहते हैं जो 24 जो शक्ति है मेरे अंदर समाहित हो, ये 24 शक्तियाँ मेरे अंदर समाहित हो। और उसको हम फिर उसमें कैसे हम गायत्री मंत्र बोलते हैं। मित्रों, आप पद्मासन में बैठ जाते हैं और दोनों जंघाओं में आप ज्ञान मुद्रा रखते हैं और ओम का 3 संपुट लगाते हैं। ओम 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 भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस तरह से आप बार बार फिर मानसिक रूप से करते हैं। जब इसी ज्ञान मुद्रा को आप इस तरह से करके अपने अपने बाएं कनपट्टी के बगल में करके, और ये आपका नाभि क्षेत्र में हो, ये आपका मुद्रा नाभि क्षेत्र में हो, और जब आप गायत्री मंत्र बोलते हैं, आप गायत्री मंत्र बोलते हैं, तो ये आपके मस्तिष्क में अद्भुत तरीके से, बहुत तरीके से मेमोरी पावर को इतना बूस्ट कर देता है, आपके अंदर कितनी माइंडसेट से भर देता है कि आपके अंदर में इतनी ज़बरदस्त चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। मित्रों, तो इस तरह से हम ये जो कान का बगल का हिस्सा है और यहाँ हम इस तरह से लगाते हैं और फिर जप करते हैं, ध्यान करते हैं और अनुभव महसूस करते हैं कि मेरा जो बुद्धि है, मेरा जो मस्तिष्क है, मेरा सुपर चेतन मन जानता है, मेरा अचेतन मन जानता है, मेरी एक एक उपचारक शक्तियाँ जानते हैं, मुझे स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं आनंद से भर रहा हूँ, मेरा मस्तिष्क महान मस्तिष्क बन गया है और सब कुछ याद कर लेता है। जो भी चीज़ें मुझे बोली जाती है, सुनता हूँ, अध्ययन करता हूँ, वो सब मुझे मेमोराइज रहता है और मेरे वक्त पर मुझे याद आ जाता है। मैं धन्यवाद से भर गया हूँ, अद्भुत है यह। और इस तरह से मन में भाव करते हुए और फिर हम गायत्री मंत्र को बोलते हैं। ओम ऐं 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 ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस तरह से निर्मल भाव से ईश्वर में आप सरस्वती का बीज मंत्र लगाते हुए ज्ञान मुद्रा में जब इसी को बोलते हैं तो मित्र यह लाभ होता है। अब आपका बुढ़ापा आ गया, आप 60 बरस के हो गए, 70 बरस के हो गए, आपकी मेमोरी पावर बड़ी कमज़ोर आपको महसूस हो जाता है, अब स्थित है, तो आप क्या करें, दोनों कान के पास इस तरह से अपनी मुद्रा को तैयार करें और दोनों कान के पास हाथ को रख करके ओम 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 एम 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 ओम 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 एम 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 ओम 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 ओम
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस तरह से आप 15 मिनट तक का जप करें। उसके बाद सामान्य रूप से आप इन दोनों को मिलाते हुए इस तरह से एक मुद्रा बना लीजिए। प्रार्थना और आपका ये ज्ञान मुद्रा बनते हुए इस सामने हृदय के पास ले आएं और फिर गायत्री मंत्र का जप करें। 45 मिनट तक जप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस निर्मल भाव से, सुकोमल भाव से मंत्र को करते रहे मित्रों, और इस तरह से आपका मुद्रा बनी रहे। आपके जितने भी कचरा है, कसा है, कलमस है, वो ज्ञान तो याद नहीं आएगा, पुराने जख्मी याद तो नहीं आएगा, पर आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी मेमोरी पावर गजब का हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपकी मंत्र की शक्ति में भी उत्पन्न हो रहा है, आपके जीवन में भी शानदारी चीज़ आ रहा है, और आप इस ज्ञान मुद्रा और चंद्र स्वर का सहयोग करके आप अपने जीवन को शानदार और बेहतर और खुशमय, और आपको अपने मेमोरी पावर में कभी ये कहना नहीं पड़ेगा कि मेरी मेमोरी पावर कमज़ोर है। एक बेहतर मेमोरी पावर, लेकिन प्रबंधन जरूरी है मित्रों, प्रबंधन जरूरी है। फिर कभी मिलेंगे गुरुजी आपसे, तब तक के लिए विदा, नमस्कार, धन्यवाद।